पापियों को आपसे है कारती सब पापियों को आपसे है कारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये वचन वेद मेरा नव ज्योति जगानी शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी जग दुख हरणी ये सुख करणी मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे है कारती। श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को आपसे है कारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने भागवत भगवान की आरती पापियों को आपसे है कारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को आपसे है कारती। पापियों को आपसे है कारती पापियों को आपसे है कारती पापियों को आपसे उधर हो जा छीटा आ जाएगा पानी का पापियों को आपसे है कारती। तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। ओम दक्षिणस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा तमन्त्रस्वाञ्जलिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभि
प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणविं मफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवरकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, अपने अपने गुरु जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, पितृश्वरों की, व्यास परिवार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा भरणाय भगवद्वांछा कल्पतरु तड़ित्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमा एवं भगवान वेद व्यास की समाधि भाषा श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवत भक्त चरुणानुगामी सज्जन, स्नेहमयी माताएं व लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें, आज आपकी धर्म नगरी आम गांव में व्यास परिवार के तत्वावधान में उन्हीं के परिवार के मध्य श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस शुभारंभ होने जा रहा है। भाग्य का जब उदय होता है तब ऐसा सुअवसर पूरे परिवार को प्राप्त होता है। उन परिवारों में से व्यास परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए आप और हम लोग कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में फिर कथा का क्रम आगे बढ़ेगा। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। सब गाओ, करो मन पवित्र। मेरे तो आधार रघुवर राम के चरणारविंद।
दरबार में करमटिया मैदान बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्यानासा संस्कृति मूल अविद्यानासा संस्कृति मूल अविद्यानासा संस्कृति मूल अविद्यानासा भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करते बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करते बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। चौपाई बहुत मार्मिक है। भक्ति अगर क्षण भर के लिए भी बैठ गई तो क्या होगा? बोले जो अज्ञान का अंधेरा हमारे हृदय में बैठा है वो दूर हो जाएगा और मूल अविद्या नासा, मूलतः अविद्या अज्ञान का नाश होने लगेगा। संस्कृति का मतलब होता है आवागमन, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो बार बार जन्म और मरण के कुचक्र से हमको छुटकारा मिलने लगता है। कब? जब भक्ति हृदय में आसन ग्रहण करती है। बोलो राधे राधे। एक बार मंच पे भी आना। तो सूत जी महाराज सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से ऋषियों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब 6 अध्यायों की कथा संपन्न हो गई तो ऋषियों से पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या सुनना है? संतों ने कहा, हमारे हृदय में 6 प्रश्न उठ रहे हैं, आप इनका उत्तर दें। सुंदर प्रश्न हैं 6। इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर पूरी भागवत का विस्तार है। 6 प्रश्न बहुत मार्मिक हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। किम श्रेय शास्त्र सार कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न है हमारा, किम श्रेय, हमारा शरीर हमें क्यों मिला है? यह हमारा पहला प्रश्न है। सब लोग ध्यान से सुनिए। एक बच्चे से एक बूढ़े महात्मा ने पूछा, तुम क्या करते हो? तो उस बच्चे ने कहा, हम पढ़ते हैं। महात्मा जी ने कहा, तो क्यों पढ़ते हो? अरे बोले, पढ़ लिख करके हमारी नौकरी लगेगी। नौकरी क्यों करना चाहते हो? धन कमाने के लिए तो नौकरी करना पड़ेगा। धन क्यों कमाना चाहते हो? पेट भरने के लिए तो धन की आवश्यकता होती है। पेट क्यों भरना चाहते हो? उस बच्चे ने जवाब दिया, जीने के लिए तो खाना पड़ता है। तो महात्मा जी ने कहा, तुम जी क्यों रहे हो? तो उस बच्चे से उत्तर नहीं बना। अरे बच्चे को तो जाने दो, किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति से भी पूछोगे तुम क्यों जी रहे हो, वो भी शायद उत्तर नहीं दे सकता कि हम जी क्यों रहे हैं। कितने लोगों को नहीं पता कि हम जी क्यों रहे हैं। तो किम श्रेय, हमारा शरीर हमें क्यों मिला है? एक तरफ से आवाज आ रही है।
इसलिए कारण है। ये वाली मॉनिटर कम बोल रहा है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः, शास्त्रों का निचोड़ क्या है। भाई मोटे मोटे ग्रंथ हैं, अब हमारे पास इतना सा समय नहीं रहता है कि हम इनका अध्ययन करें, पढ़ें। क्या कारण है, क्या लिखा है इसमें, इतने मोटे मोटे शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, इनका सार क्या है, निचोड़ क्या है, ये कृपया करके बताओ। तीसरा प्रश्न है इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान कौन है जिसको पूजने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हुए। पांचवा प्रश्न है कहा अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का कारण क्या होता है। और छठवां प्रश्न है धर्म कम शरणम गतः, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु आते हैं, जब धराधाम को छोड़ करके भगवान चले गए तो ये निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न हमारे हैं, आप इनका उत्तर दें। ये सुन करके सूत जी महाराज का हृदय गदगद हुआ और उनके नेत्र बंद हो गए। 1.5 घंटे के बाद में समाधि खुली तो संतों ने पूछा आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे थे। तो सूत जी ने कहा मुझे मेरे परम आराध्य गुरुदेव भगवान याद आ गए। कौन है आपके गुरुदेव। बोले मेरे गुरु जी का नाम है सुखदेव। संतों के अंदर ये जिज्ञासा बैठी कि सुखदेव कौन है। एक सुखदेव के विषय में तो हमें पता है, वो तो तोता बन करके आए थे, लेकिन वो कैसे मनुष्य देह में उनका शरीर परिवर्तित हुआ ये हमको मालूम नहीं है। आप कृपया करके अपने गुरुजी के जन्म की कथा कह करके सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के जन्म की कथा कह करके सुनाई। आप सब लोग लगभग इस कथा से परिचित हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक आप लोग संक्षेप में इसे श्रवण करें। तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए नारद जी कैलाश पर पहुंच गए। माता पार्वती ने भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में माता पार्वती ने पूछा कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा आजकल थोड़ा घूमना फिरना कम कर दिया है हमने। क्यों। बोली हमने देखा है सबके अंदर स्वार्थ का प्रेम रह गया है। अरे पड़ोसी पड़ोसी से स्वार्थ रखता है तो चलता है, आजकल तो पति पत्नी के बीच में भी स्वार्थ का प्रेम हो गया है। ये नारद जी ने कह दिया। पार्वती को अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा देखो भाई दुनिया के पति पत्नी के विषय में तो हमको कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा कितना प्रेम करते हैं। बोले इतना प्रेम करते हैं कि कोई बात छुपाने वाली होती है उसको भी मुझे बता देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अच्छा फिर तो ये आपको अवश्य बताया होगा कि शंकर के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है उस माला में किसके मुंड हैं, ये तो अवश्य बताया होगा। तो माता पार्वती ने अपना सिर नीचे कर लिया। बोले प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये वाली बात कभी बताई नहीं। तो नारद जी ने कहा तो क्या खाक प्रेम करती, इतनी बढ़िया बात आपसे छुपा के रखी। अच्छा ठीक है माता जी अब बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं। पार्वती को प्रणाम करके नारद जी चले। शंकर जी अकेले में बैठे थे समाधि लगा करके, हाथ जोड़ करके नारद जी ने उनको प्रणाम किया। हे शंकर जी हम आपके घर से आ रहे हैं। जब हम जाने लगे तो माता पार्वती ने कहा जाते जाते शंकर जी से कहना थोड़ा जल्दी घर आए, तो आप थोड़ा जल्दी घर जाइएगा। शंकर जी समझ गए। बोले आज तक तो कभी याद नहीं किया, लेकिन इनका हमारे घर से आना हो रहा है, कोई ना कोई बात जरूर है, क्योंकि नारद जी के स्वभाव से सब परिचित हैं। नारद जी कोई जोकर नहीं है। नारद जी कौन है। ज्ञानियों में जो अग्रगण्य ऋषि हैं उसका नाम नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो संसार को ज्ञान दे करके मार्ग को प्रशस्त करता है उसका नाम नारद है। नारद जी महाराज की वाणी को सुनकर के शंकर जी पधारे।
पार्वती मैया दिखी नहीं। कोप भवन में बैठी थी वो। कोप भवन समझते हो? आगे बैठी हुई माता कह रही है समझते। हाँ, कोप भवन का मतलब होता है रूठने वाला कमरा। हाँ, पहले ऐसे कमरे बनते थे, अब तो यहाँ तो 2 कमरे के लाले पड़ रहे हैं। रूठने का कमरा कहाँ से बने? 2 BHK का फ्लैट तो नसीब नहीं हो रहा। पहले बनते थे रूठने का कमरा, कोप भवन। उसमें देवी जी चली जाती थी तो उसका पति समझ जाता आज रूठी हुई है। पहले ऐसे आंखें चढ़ा चढ़ा के नहीं बताना पड़ता था, अब तो बताना पड़ता है कि आज हम गुस्से में। कोप भवन में बैठा देखा, देवी क्या बात हो गई, हमसे क्या अपराध हो गया? तो पार्वती मैया ने कहा हम आपसे बात नहीं करते। क्यों भाई, क्यों बात नहीं करते? बोले आप ऊपर से काले हो सो हो, आप भीतर से भी काले हो। शंकर जी ने कहा भाई ऊपर से काला तो रंग रोगन का होता है, भीतर से काला वो बताया है जो मन की बात छुपा करके रखे। मैंने तो आपसे कोई मन की बात नहीं छुपाई। तो पार्वती मैया ने कहा आपने कभी ये नहीं बताया आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है उसमें किसके मुंड हैं, ये आपने कभी चर्चा नहीं करी। तो शंकर जी समझ गए, ओहो नारद जी ये वाली आग लगा के गए। अरे देवी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, इसका अगर कोई सशक्त हस्ताक्षर देखना है तो ये मुंडों की माला है। जानना चाहती हो इसमें किसके मुंड हैं? किसी और के मुंड नहीं है। जब जब आपके शरीर से प्राण निकलते हैं तब तब आपके धड़ से शीश अलग करके अपनी माला में पिरो लेते हैं। अब बताओ एक एक मुंड में 2.5 किलो वजन है, कितना वजन लादे घूमते हैं और तुम कह रही हो कि हम प्रेम नहीं करते। अब तो पार्वती जी के गुस्से का ठिकाना न रहा, अब तो हम महाकपटी हो। अब क्या हुआ? बोले आप कभी नहीं मरती, हमको बार बार मरना पड़ता। आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो आप कभी नहीं मरती, हमको मरना पड़ता है? वो दवाई आपने हमको नहीं खिलाई। शंकर जी के नेत्र सजल हो गए और शंकर कहते हैं मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। तो माता पार्वती कहती हैं आप हमें भी उस कथा का पान कराइए। हल्का सा इको डालो, हल्का सा। भगवान शंकर पार्वती का हाथ पकड़ करके अमर गुफा की ओर लेकर के चले। डमरू पर निनाद किया, आई उड़ रेल रिक ए ओम आई औष हैवरट लड़ यमगणनम झवय गड़दस जव गड़दस खप चटता चटता कपय शशर हल। ये 14 सूत्र डमरू की आवाज से निकले। पतंजलि योग सूत्र में इन 14 सूत्रों को कैद कर लिया गया और इन्हीं 14 सूत्रों से व्याकरण की उन्होंने रचना की। जितने भी जीव जंतु थे सब डमरू के निनाद को श्रवण करके सब भागे, लेकिन देव योग से एक तोती का फूटा हुआ अंडा उस जगह पड़ा रह गया। सामने पार्वती मैया बैठी, शंकर जी बैठे सुनाने के लिए तैयार हुए। शंकर जी कहते हैं देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? पार्वती मैया ने कहा हम बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करेंगे। कथा का शुभारंभ हुआ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण और वेद व्यास और सरस्वती का वंदन करके कथा का शुभारंभ हुआ। पहला दिन निकल गया, द्वितीय दिवस की कथा में फूटा हुआ अंडा जुड़ गया। तीसरे दिन की कथा में अंडे को फोड़ करके जीव बाहर आ गया। चौथे दिन की कथा में कृष्ण के प्रागट्य की कथा चल रही थी, झूम झूम करके नाच रहा था वो सुख सावक तोती का बच्चा। छठवें दिन की कथा में माता पार्वती को नींद आ गई। सातवें दिन की कथा में विश्राम हुआ तो शंकर जी ने जय घोष किया, बोलो भागवत महापुराण की
जैसे ही जय घोष हुआ तो माता पार्वती की नींद खुली। माता पार्वती ने कहा, क्षमा करना प्रभु, मैंने सुन नहीं पाया। कृष्ण से कुछ उद्धव जिज्ञासा लेकर के आए, तो उद्धव की जिज्ञासा क्या थी और उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर क्या मिला, ये कथा से मैं वंचित रह गई। शंकर जी कहते हैं, देवी ये तो छठवें दिन की कथा है। माता पार्वती कहती है, मैंने सुन नहीं पाया, मुझे नींद आ गई। जब आपको नींद आ गई तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो तोती का एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा। अरे दुष्ट प्राणी, तूने कथा सुनी है, ये अपराध नहीं है, लेकिन कथा सुनने की पद्धति अपराध जन्य है। तूने कथा की गद्दी के पीछे बैठ करके कथा सुनी, इसलिए तुझे अपराध लगता है। कथा कैसे सुने? ठीक सामने आलती पालती लगा करके कथा सुननी चाहिए। अगर शरीर अस्वस्थ है तो कुर्सी और सोफा सेट पर बैठ करके सुने। अगर शरीर स्वस्थ है तो नीचे बैठ करके आलती पालती लगा करके कथा सुने। कथा की गद्दी के पीछे बैठ करके कथा सुनना जघन्य अपराध है, और कथा की जो व्यास पीठ है उससे ऊंचा आसन लगा करके बैठना भी जघन्य अपराध है। आसन की महिमा की चर्चा चल गई, मुझे एक कथा याद आ गई। महाभारत का प्रसंग है, बड़ा प्रचलित प्रसंग है। अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुनाई तो अर्जुन ने कृष्ण का पूजन किया। आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया, इसलिए आप मेरे गुरुजी हैं। अर्जुन के तिलक करने के बाद में हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, मैंने भी आपसे गीता सुनी है, इसलिए मेरे भी गुरु हुए, मैं भी आपको तिलक करके पूजन करना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, तुमने कहां बैठ करके कथा सुनी? मुझे तो तुम दिखाई नहीं पड़े। तो हनुमान जी कहते हैं, अर्जुन का जो रथ है ना, रथ में जो झंडा लगा था ध्वज, उस ध्वज में मैंने बैठ करके गीता का उपदेश श्रवण किया। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, हनुमंत तुमने कथा सुनी, ये अपराध नहीं है, लेकिन कहां बैठ करके सुनी ये तुम्हारे लिए अपराध जन्य हो गया। मैं सुनाने वाला और सुनाने वाले से तुम ऊपर बैठ करके कथा सुनते रहे, तुमने घोर अपराध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम निशाचर हो जाओ। हनुमान जी निशाचर बन गए। हनुमान जी ने कहा, मैं निशाचर की योनि से मुक्त कैसे होऊंगा महाराज? तब कृष्ण ने कहा, तुम गीता पर भाष्य लिखो, उसी से ही तुम निशाचर की योनि से मुक्त हो जाओगे। तो हनुमंत लाल ने गीता का भाष्य लिखा और उस गीता का नाम हुआ निशाचर गीता। यह हनुमान जी महाराज ने लिखी, और फिर जैसे गीता का लेखन हुआ उसके बाद में निशाचर की योनि से हनुमान जी मुक्त हो गए। यह महाभारत में इसका प्रसंग मिलता है। बोलो राधे राधे। इसलिए व्यासपीठ की मर्यादा का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। शंकर जी पीछे भागे, आगे आगे तोती का बच्चा, पीछे पीछे शंकर जी। उड़ता उड़ता वो तोता का बच्चा माना गांव, बद्रीनाथ से ऊपर है माना गांव, साम्याप्राश नाम का आश्रम। वेद व्यास की धर्मपत्नी बेटिका देवी स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही थी। उसी समय उवासी आई, मुख खुला जान करके आव देखा न ताव देखा, माता जी के मुख में ही प्रवेश कर गया, पेट में चला गया। शंकर जी आए, वेद व्यास जी ने पूछा कैसे आना होगा? बोले तुम्हारे आश्रम में एक चोर आया है, मैं उसे दंड दे करके मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। क्या चोरी करी उसने? बोले उसने अमर कथा का पान किया है। तो वेद व्यास जी हंसे, भाई जिसने जीवन में अमर कथा का पान कर लिया हो, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती, तुम्हारी तो बात ही जाने दो। शंकर जी को समझा बुझा करके वहां से वापस किया। 1 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष निकल गए, 12 वर्षों तक माता के गर्भ में सुखदेव जी ने निवास किया। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। नल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था उनका। जंगल में यात्रा पकड़ी उन्होंने,
वेद व्यास जी ने बार बार कह करके सुनाया, बेटा ठहर जाओ, अभी तुम्हारी हंसने खेलने की उम्र है, तपस्या की उम्र नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी महाराज उनको लौटाने में असमर्थ रहे। ऐसे यशस्वी तेजस्वी ऐसे ज्ञानी संत सुखदेव को आप और हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के जन्म की कथा कहकर के सुनाई। अब 6 प्रश्नों पर चले हम लोग। पहला प्रश्न क्या था? हमारा शरीर क्यों मिला है? तो सूत जी महाराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा, कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय। हमारा शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। सोते उठते बैठते जागते अहर्निश से भगवान का चिंतन करो। हमने कल के कथा प्रसंग में सुनाते हुए कहा, आपको आसन नहीं लगाना है, आपको बहुत सारे काम नहीं छोड़ने हैं, काम करते हुए भगवान का नाम लेना है। काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बिठाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बिठाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमने तो सुना है किसी को हिचकी आती है तो कई लोग कहते हैं आज हमको याद कर रहा है कोई, हमको हिचकी आ रही है। जब आप भगवान को याद करोगे ना तो भगवान को भी हिचकी आएंगी। हमारे आउटर पर आओ इसलिए चक्कर पड़ रहा है, कल से आवाज डाउन है। भगवान को भी लगेगा शायद मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय, भगवान को प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का निचोड़ क्या है, शास्त्रों का सार क्या है? बोले शास्त्र तो बहुत हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, श्रुतियां हैं, लेकिन समस्त श्रुति शास्त्र पुराणों का मात्र एक ही निचोड़ है। 2 बात आपको शास्त्रों में मिलेंगी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये संस्कृत का श्लोक है, इसका हिंदी रूपांतर भी है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2 ही, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख हो। दूसरों को दुख पहुंचाने के बराबर पाप नहीं है और दूसरों को सुख पहुंचाने के बराबर पुण्य नहीं है। इसलिए दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसी वाणी का प्रयोग कदापि न करें जो दूसरे को दुख पहुंचाने वाली हो। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और न को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करो और सरलता से समझो। एक घर में ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आ गई, ज्यादा ही पढ़ी थी, अंग्रेजी बोलती थी, हिंदी आती नहीं थी, विदेश में पढ़ करके आई वो। ऐसे घर में शादी हो गई कि सास मिली उसको बड़ी तेज तर्रा। हाँ बोलो राधे राधे। हर सास नहीं होती तेज तर्रार, कोई कोई सास होती जिसकी आंखें 24 घंटे चढ़ी रहती। एक दिन नौकरानी से कोई गलती बन गई तो उस सास ने नौकरानी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, एकदम गधी हो गई है गधी,
इतना नुकसान कर दिया तूने। अब अंग्रेजी में बहू सुन रही थी, उसने पहली बार सुना ये गधी शब्द हमारे भारत में बड़ा प्रचलित शब्द है। रात में अपने पति से पूछा ये गधी क्या होता है? आज मम्मी बड़ी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। बोले कुछ नहीं होता है। उसको पता था उसके पति को इसको हिंदी आती नहीं है, कहाँ तक समझाता फिरूंगा, तो ऐसे झूठ मूठ बोल दिया कुछ नहीं होता। गधी का मतलब होता है मोटी ताजी, ऐसे सुना दिया। 4-6 दिन के बाद में फिर से बहू से कोई काम बिगड़ गया तो उसकी सास चिल्ला के पड़ी, एकदम उल्लू की पट्टी हो गई है, तू सुनती नहीं है, इतना नुकसान कर दिया। उसने पहली बार सुना उसकी बहू ने उल्लू की पट्टी ना। रात में पति से पूछा ये उल्लू की पट्टी क्या होता है? आज मम्मी बड़ी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। तो वैसे उसने उसके पति ने झूठ मूठ ऐसे ही बहला दिया, कुछ नहीं होता। उल्लू की पट्टी का मतलब होता है दुबली पतली, गधी का मतलब बताया मोटी ताजी, और उल्लू की पट्टी का मतलब बताया दुबली पतली। सांस ऐसी थी, मच्छरों ने काट लिया सासू मैया को, मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। 15 दिन बोतलें चढ़ती रही, न कुछ खाया न कुछ पिया। 15 दिन बाद जब आई तो ऐसी होकर के आई सासू मैया, एक एक हड्डी चमक रही थी, पहले ऐसी थी। अंग्रेजन बहू ने मन में विचार किया मम्मी जी आई है 15 दिन बाद हॉस्पिटल से, चलो चाय बना के पिलाऊं। बढ़िया अदरक वाली चाय, ट्रे में चाय का प्याला रखा और बेडरूम में गई। उसने सासू को देखा, चाय का प्याला तो रखा टेबल पर और चरणों की तरफ बैठ करके कहने अरे राम 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 मम्मी जी, आप पहले कितनी गधी थी, अब तो एकदम उल्लू की पट्टी होती है। ओ सास तो देखती रह गई, ये पागल क्या कहती है मुझसे उल्लू की पट्टी कहती है, मुझसे गधी कहती है। भाई मेरा मतलब कोई किसी सास और उल्लू की पट्टी और गधी से कोई मतलब नहीं है। जैसी वाणी का प्रयोग आप दूसरों के लिए करोगे, एक न एक दिन वही वाणी आपके जीवन में लौट करके आ जाएगी। इसलिए शब्द यात्रा करते हैं, शब्दों को संभाल करके नाप तोल करके बोलना चाहिए। अब सब लोग प्रेम से कहो। सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं दूसरे के साथ अच्छा अच्छा करने का प्रयास करो, यह शास्त्रों की वाणी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ओ पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ओ पर पीड़ा सम दूसरों के साथ अच्छा करने के बराबर पुण्य नहीं है, दूसरों के साथ बुरा करने के बराबर पाप भी नहीं है। इसलिए वाणी का सदुपयोग संभल करके करना चाहिए। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है किम कर्म, कौन है ऐसा देवता जिसकी पूजा करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं? बोले उसका नाम है नारायण। नारायण के चरण कमलों की आराधना करने से
समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाया करते हैं। चौथा प्रश्न है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब भगवान भू का भार हरण करने के लिए प्रभु अवतार धारण करते हैं। के अवताराश्च, कितने अवतार हुए? तो 24 अवतारों की गणना भागवत में सुनाई। आप सब लोग ध्यान से सुने, 24 अवतारों के नाम सुने। कौमार सर्ग में सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पहला अवतार है। दूसरा अवतार है 12 भगवान का। तीसरा अवतार है नारद मुनि का। चौथा अवतार है नर नारायण भगवान का। पांचवा अवतार है कपिल देव मुनि का। छठवां अवतार है दत्तात्रेय मुनि का। सातवां अवतार है यज्ञ नारायण भगवान का। आठवां अवतार है ऋषभ देव जी महाराज का। नौवां अवतार है पृथु महाराज का। 10वां अवतार है मत्स्य भगवान का। 11वां अवतार है कच्छप भगवान का। 12वां अवतार है धन्वंतरी भगवान का। 13वां अवतार है मोहिनी भगवान का। 14वां अवतार है नरसिंह भगवान का। 15वां अवतार है वामन भगवान का। 16वां अवतार है परशुराम भगवान का। 17वां अवतार है वेद व्यास मुनि का। 18वां अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। 19वां अवतार है बलराम भैया का। 20वां अवतार है भगवान कृष्ण का। 21वां अवतार हरि अवतार। 22वां अवतार हंस अवतार। 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार होगा। ऐसी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत के अंदर पहले से ही लिख दी गई। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला संभलपुर नाम का गांव विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल्कि के रूप में प्रभु अवतरित होंगे और श्वेत वर्ण के घोड़े पर बैठ करके हाथ में नग्न तलवार लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसी भविष्यवाणी पहले से ही भागवत में लिख दी गई। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, आवहि असुर अभिमानी, आवहि असुर अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे 24 अवतारों की गणना भागवत के अंदर कहकर के सुनाई। छठवां प्रश्न था धर्म कम शरणम गतः। अरे धर्म कहाँ जाता? जब भगवान ही धराधाम को छोड़ करके नहीं गए तो धर्म कहाँ जाता? जैसे भगवान कृष्ण तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम ज्योतिमय स्वरूप बनकर के भागवत के अंदर समा गए, तो ये निराश्रय धर्म कहीं नहीं गया, भागवत की शरण ग्रहण करके बैठा है। धर्म सत्य के रूप में संसार में बैठा है। सत्य ही धर्म का विग्रह है। बोलो राधे राधे। सत्य ही धर्म का विग्रह है। ऐसे 6 प्रश्नों का उत्तर श्रवण कराया। नारद जी महाराज वेद व्यास के आश्रम पर पधारे। वेद व्यास मुनि का मन खिन्न देखा तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई।
और कहा कि तुम इसका विस्तार करो। गणेश जी को बुला करके वेद व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का विस्तार किया। 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। अब इसका अध्ययन कौन करेगा, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो जो सैकड़ों वर्षों से समाधि लगा करके सुखदेव जी बैठे थे, उनको बुलवाया, अपने 2 शिष्य तैयार किए और एक श्लोक रटाया। बोले जाओ तुम सुखदेव जी के सामने इस श्लोक को गाना। दोनों शिष्य गए और सुखदेव जी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़े और एक श्लोक का गायन किया। बड़ा मार्मिक श्लोक है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बादयालं शरणं व्रजेम। एक पूतना नाम की राक्षसी मेरे कन्हैया को मारने की इच्छा से आई, लेकिन भगवान ने उसे मारा नहीं। धातृचिताम ततुन्यम, धाय कहते हैं माँ को, जो बच्चे को पालन करती है, पोषण करती है। तो माता जैसी सदगति कृष्ण ने पूतना को प्रदान किया। ऐसा कौन दयालु हो सकता है? कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा। ऐसे मेरे परमात्मा दयालु है। और इतना कहकर के दोनों शिष्य वेद व्यास के चुप हो गए। सुखदेव जी की समाधि खुली और कहा, अरे शांत कैसे हो गए? आगे फिर क्या होगा, बोलो आगे। तो दोनों शिष्य कहते हैं, हमको एक ही श्लोक आता है। अगर आपको ऐसे श्लोक श्रवण करना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो, हजारों की संख्या में श्लोक मिलेंगे। सुखदेव जी ने मन में विचार किया, ठीक है कोई होगा अपने लिए दयालु, मुझे क्या लेना देना। दोबारा से समाधि लगा करके बैठ गए। वेद व्यास के दोनों शिष्य लौट करके आए। वेद व्यास जी ने कहा, कहाँ है सुखदेव? बोले जैसे ही हमने एक श्लोक गाया तो करंट तो लगा, लेकिन पुनः समाधि लगा करके बैठ गए। बोले कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा श्लोक रटाता हूँ, इस श्लोक को जाकर के कहना। तो वेद व्यास जी ने दोनों शिष्यों को फिर से एक श्लोक रटाया और उस श्लोक को पढ़ करके याद करके सुखदेव जी के समक्ष पहुंच गए। हाथ जोड़ करके कहा, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला वैजयन्तीं च माला रन्ध्रां वेणो रधर सुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जिसने अपने मुकुट में मोर के पंख को लगा रखा है, जिसका शरीर कनक कपिसम सोने की तरह चमक रहा है, जिनके होठों पर बैठी बांसुरी निनाद कर रही है, जो वृंदारण्य की परम वीथियों पर चरण रखते हुए आगे बढ़ रहा है, जिनके चारों तरफ खड़े होकर के गोप ग्वाल कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो ऐसा उद्घोष करते हुए चल रहे हैं। और ऐसा कहकर के दोबारा से चुप हो गए। सुखदेव जी ने कहा, अरे आगे फिर क्या हुआ, थोड़ा आगे तो बोलो। तो वेद व्यास जी के दोनों शिष्य कहते, हमको इतना ही आता है, आपको सुनना है हमारे गुरु जी के पास चलो। ऐसे श्लोकों के लालच में सुखदेव जी उनके पीछे पीछे दौड़े हैं। वेद व्यास जी के चरणों में बैठे सांगोपांग पद्धति से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और सही बताएं, इसी भागवत के
माध्यम से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का कल्याण किया। महाराज ये राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के विषय में बताओ, ऐसा क्या कारण बन गया जो राजा परीक्षित को श्राप लगा? सूत जी महाराज कहते हैं राजा महाराजाओं की कथा कहना उचित तो नहीं लगता, लेकिन ये एक ऐसा राजा है जिसकी कथा को कहने से श्री कृष्ण कथोदयम, भगवान कृष्ण की कथा का उदय होता है। महाभारत का प्रसंग कह करके सुनाया, आप सब लोग भी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। यदा मृधि कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु प्रकोदरा विदगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ऐसे जंगा पर हाथ पटक पटक करके भीम को ललकार रहा था, आओ भीम हमसे युद्ध करो। भीम को ऐसा क्रोध आया, ये दुष्ट बार बार हमको चेतावनी दे रहा है। उठाई विशाल गदा भीम ने और चारों तरफ घुमा करके दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, क्योंकि सबको पता है दुर्योधन की जंघा कमजोर है। जंघा पर प्रहार किया, तत्क्षण जंघा टूट गई। दुर्योधन धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर गिरा। उसके गण, उसके दूत, उसके सैनिक उसे उठा करके उसके कक्ष में लेकर के भागे। आज दुर्योधन रो रहा है। बचपन का मित्र है दुर्योधन का, नाम है उसका अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। मित्र दुर्योधन को रोता हुआ जान करके उसने कहा, क्यों रोती हो? क्या तुम इसलिए रोते हो कि तुम्हारे शत्रु पांडव अभी जिंदा हैं? अरे तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम चंद ही कुछ घंटों में पांचों पांडवों को मार के तुम्हारे चरणों में लाके रख सकते हैं। दुर्योधन की आज्ञा लेकर के अश्वत्थामा चला। पांचों पांडवों के कक्ष की ओर दौड़ते हुए जा रहा है अश्वत्थामा। पांचों पांडवों के बिस्तर पर पांचों पांडवों के पुत्र जाकर के चादर से मुंह ढक करके सो गए। धोखे से अश्वत्थामा ने पांडव जान करके पांडवों के पांचों पुत्रों के शीश तलवार से अलग कर दिए। अंधेरा था, मालूम तो चल नहीं पाया। चादर की पोटली में सभी के सिर बांधे और दुर्योधन के कक्ष में ला करके बैठ गए। दुर्योधन नेत्र खोलो, तुम्हारे शत्रुओं को देखो, मैंने मार गिराया। दुर्योधन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अच्छा रहा, मेरे शत्रुओं को तुमने मार दिया। लेकिन जैसे ही पोटली की ग्रंथि खोल करके दिखाया तो पता चला पांचों पांडवों की जगह पांचों पुत्रों की इस दुष्ट ने नृशंस हत्या कर दी है। दुर्योधन के आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे। अरे पागल, ये तूने क्या किया? मेरी दुश्मनी तो पांचों पांडवों से थी, लेकिन तूने तो हमारे बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। इधर सवेरा हुआ। माता द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने की लालसा से गई। कक्ष के दरवाजे पर खून की धारा बहती दिखाई पड़ी। अंदर जाकर के देखा तो माता द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को मृत अवस्था में देखा। छाती पर हाथ रख करके रुदन किया। रोने की आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी। अर्जुन दौड़े, क्या हुआ देवी? माता द्रौपदी कहती हैं, देखो ना स्वामी, किसी दुष्ट ने हमारे बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। गांडीव धनुष धारण करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों की नृशंस हत्या की है वो पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न छुप गया हो, मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। किसी के द्वारा पता चला ये तो अश्वत्थामा के हाथों का काम है। दौड़े हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। उसी क्षण भयभीत होकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आ रहा था, अर्जुन भागे और कृष्ण को याद करते हुए कहा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। कृष्ण कहते हैं, नादान मत बनो,
तुम्हारे पास में भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम्हें तो चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है। कृष्ण के कहने पर ब्रह्मास्त्र चलाया। इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, उधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, दोनों आकाश में टकराए, दोनों शांत हो गए। अश्वत्थामा के केस पकड़े, अर्जुन ने भरी सभा के मध्य ले जाकर के खड़ा किया। बताओ द्रौपदी, इस दुष्ट को कैसे मारना है? तुम कहने में देरी कर सकती हो, लेकिन मैं करने में तनिक भी देर नहीं करूंगा। तब माता द्रौपदी कहती हैं, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इसके मारने से हमारे 5 पुत्र जीवित नहीं हो सकते। उवाच चासहन्तस्य बन्दरा नयनं सती मुच्यतां ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे ब्राह्मण तो सबका गुरु होता है। अगर तुमने इसको मार दिया तो ब्रह्म हत्या तुम्हें लग जाएगी, और फिर भी मैं मना नहीं करती। अगर इसके मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो बिल्कुल भी देर न करना, इस दुष्ट को मार देना। लेकिन इसके मारने से अगर मेरे 5 पुत्र जीवित नहीं होते तो काहे को ब्रह्म हत्या मोल लेते हो? ये तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, जाने दो, छोड़ दो। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन कहते हैं, वीरभूमि में खड़ी होकर के वीरांगना स्त्री के मुख से दयालुता के शब्द शोभा नहीं देते। कृष्ण की ओर इशारा किया, हे कृष्ण मेरा मार्गदर्शन करो। तब कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताये बदारहण। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो भीम खड़े हो गए, वाह महाराज, आप जैसे 2-4 सरपंच और आ गए तो हो गया न्याय। मारो भी और छोड़ो भी, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है भाई? ये तो शरीर से ब्राह्मण भी है और हत्यारा भी है। आप कहते हो छोड़ो, आप कहते हो मारो, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। आप नहीं समझोगे भीम। मेरी वाणी को अर्जुन समझ रहे हैं। अर्जुन समझ गए। आदि मूंछ, आदि दाढ़ी, आदि केस मुंडन करके ज्ञान की मणि को अपने कब्जे में किया और भरी सभा में उसे बहिष्कृत किया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ले ली, पांडव वंश निर्वंश कर दूंगा, इनके वंश में कोई तर्पण देने वाला भी नहीं रहेगा। पता चला अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। उसकी पत्नी उत्तरा उसके गर्भ में 4 महीने का पुत्र है, क्यों न मैं इसी को ही मार दूं? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के ऊपर। उत्तरा ने आते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा तो कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परं, यत्र मृत्यो परस्परं। हे प्रभु, मेरा शरीर जल करके ब्रह्मास्त्र से राख हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। मुझे एक ही बात की चिंता है, मेरे गर्भ में जो बालक है अगर ये मर गया तो पांडव वंश में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचेगा, पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। हे प्रभु मेरी रक्षा करें, हे प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान प्रकट हो गए। उत्तरा से कहा, मुझे अपने पुत्र रूप में दर्शन करो, वात्सल्य भाव प्रकट करो हृदय में। भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में चिंतन किया तो अंगूठे के बराबर शरीर बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, और छोटी सी गदा हाथ में लेके गए और इतनी तीव्रता से गदा घुमाई कि गर्भगत शिशु को सुदर्शन चक्र के रूप में वो गदा दिखाई पड़ रही है। ब्रह्मास्त्र गदा से टकराई, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया।
गर्भगत शिशु को भगवान नारायण ने माता उत्तरा के गर्भ में दर्शन दिया। अरे कौन कहता है माता के गर्भ में भगवान नहीं जाते? जाते हैं। अरे परीक्षित की कथा ये प्रमाण दे रही है, अगर भक्त के प्राण संकट में हो तो भगवान भक्त की रक्षा के लिए माता के गर्भ में भी प्रवेश कर जाते हैं। ये कथा प्रमाण दे रही है। जैसे ही उत्तरा के गर्भ से बाहर आए ना भगवान, तो माता कुंती से कहा, हे बुआ जी, आपका बेटा हस्तिनापुर का राजा बन गया है, आप हस्तिनापुर की राजमाता बन गई हो, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूं द्वारिका। माता कुंती की आंखें भर आईं। बोले, कृष्ण मुझे क्षमा करना, जब आप कहते हो ना कि मुझे जाना है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से प्राण जा रहे हैं क्या। अगर संपत्ति के आने से आप छोड़ के चले जाते हो तो ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। आप बार बार कहते हो बुआ जी कुछ मांग लो, बुआ जी कुछ मांग लो, मुझे लगता है आज मुझे कुछ मांगना है। मैं जो मांगूंगा वो दोगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मांगो, क्या चाहिए? तो माता कुंती ने धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा। माता कुंती ने हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया। और माता कुंती की स्तुति सुनने योग्य है। एक एक शब्द को श्रवण करो, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। आप सब लोग ध्यान से सुने। हे प्रभु, जब जीवन में संपत्ति आती है तो जीव आपको भूलने लगता है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। मैं उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहती जिस संपत्ति के आने से आप हृदय से दूर हो जाते हो। मैं तो उस विपत्ति को बार बार बलैया लूंगी जिस विपत्ति के आने से आप जीव को हृदय से लगाते हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ही न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का एक हो। मुश्किल बैठी विपदः सन्तुनः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। अगर सुख के आने से आप चले जाते हो तो ऐसा सुख हमको मत दो। माता कुंती कहती है, मैं अब आपसे कुछ मांगती हूँ। कृष्ण कहते हैं, मांग लो। तो माता कुंती ने क्या कहा, मुझे दुख ही दुख दे दो। आपके हमारे सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए और कहे कि मांग लो, तो आप और हम लोग क्या कहेंगे, बस 5 मिनट हमारा इंतजार करना, हम कॉपी पेंसिल लेकर के आते हैं, कहीं जरूरी चीज ना छूट जाए। गाड़ी मांगेंगे, बंगला मांगेंगे, पैसा रुपया मांगेंगे, बहू के बेटा हो जाए ऐसा मांगेंगे, मेरे बेटे की दुकान चल जाए ऐसा मांगेंगे, मेरा बेटा बीटेक कर रहा है जल्दी से जॉब लग जाए ये मांगेंगे। लेकिन माता कुंती ने ऐसा कुछ नहीं कहा। माता कुंती ने कहा, मेरे जीवन में दुख ही दुख दे दो। बोले, दुख क्यों चाहिए? बोले, दुखी मनुष्य के पास और तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पास आप हमेशा बने रहते हो। और जब जीवन में आप आते हो तो उसके जीवन में नित्य उत्सव होने लगते हैं। बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में उत्सव नहीं होते, लेकिन जब आप हमारे घर आ जाओगे तो हमारे घर में उत्सव दर्शनीय होने लगेंगे। माता कुंती ने सुंदर स्तुतियों का गान किया। अरे हनुमान जी से भी किसी ने पूछ लिया था, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। तब सुमिरन
सब कुछ होता है। माता कुंती ने सुंदर स्तुतियों का गान किया। आइए दो पंक्तियों में हम माता कुंती की स्तुतियों को श्रवण करें। संसार में किसी के पास कुछ नहीं होता तो आप ही होते हैं। तुम ही मेरे और सब पराई, तुम ही मेरे और सब पराई, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। पड़ा तो आप लोग भी ताली बजाओ। तुम ही मेरे
दीवाने तो भी उतारो तेरे दीवाने तू भी अलग अलग तेरे दीवाने पूनम नहीं हो तुमको नमन है तुम सरतन पाई तुमको नमन है काम बड़ा तो तुम ही काम आए काम बड़ा तो तुम ही काम आए तुम ही मेरे और सब पराए ये काम पड़ा तो तुम ही काम आए काम बड़ा तो तुम ही काम आए काम बड़ा तो तुम ही काम आए तुम ही काम अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया अपने पराये को मैं जान पाया हो अपने पराये को मैं जान पाया जब हमारे जीवन में सुख आता है तो दूर के रिश्तेदार भी नजदीकियां बनाने लगते हैं जब संकट आता है तो नजदीक के रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगते हैं ये संसार का स्वार्थ है माता कुंती कह रही हैं मुझे तो बस यही आशीर्वाद दो हमेशा आप मेरे पास बने रहो जिसके पास आप होते हो उसके जीवन में खूब मंगल होता है ऐसी सुंदर स्तुतियों का गान माता कुंती ने किया माता कुंती के कहने पर एक रात्रि हस्तिनापुर में भगवान द्वारकानाथ ठहर गए रात्रि में देखा युधिष्ठिर जी कक्ष में बैठ करके रो रहे थे कृष्ण ने पूछा तुम्हारे रोने का कारण क्या है तो युधिष्ठिर जी कहते हैं देखो ना कृष्ण जरा सी संपत्ति के चक्कर में हम भैया भैया लड़ मरे ना ये संपत्ति उसके साथ गई और ना ये संपत्ति किसी के साथ जाती है खून की नदियां बह उठी उस जगह नरसंहार देखते बनता है क्या मिला कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया वही गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को भी दिया लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया तब परम भागवत भीष्म पितामह कृष्ण को याद आए जो 56 दिनों से बाण की सैया पर बाण गंगा के किनारे लेटा हुआ था सभी पांडवों को साथ में लेकर के बाण गंगा के किनारे पहुंचे भीष्म पितामह को सबने प्रणाम किया युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह से कहते हैं पितामह मैं हस्तिनापुर का राजा बन गया हूँ राजा का धर्म और कर्म क्या है कृपया करके मुझे शिक्षा दें भीष्म पितामह की बहुत से लौटाते हैं दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर पंक्षी के जल पिवन सो घटे न सरतानी दान देने से धन में कमी नहीं आती और धन को इकट्ठा करके धर्म के आयोजन घर में करवाते रहो अरे भागवत कथा कराना
ये तो ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन भागवत कथा न करवा पाए जाने तो कोई बात नहीं है, लेकिन सत्यनारायण की कथा तो घर में होते रहना चाहिए। सबसे बड़ा यज्ञ है गृहस्थ में ये। अच्छा धन अच्छे सत्कर्मों की ओर ले जाता है, बेकार युक्त धन गलत जगह ले जाएगा, गलत जगह पैसा खर्च करवाएगा। इसलिए अच्छे धन को कमाना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसा उपदेश दे रहे थे। राजा को दानी होना चाहिए, राजा को अच्छे कर्म करने वाला होना चाहिए, तन से मंदिर देवालयों में सेवा करनी चाहिए। किसी राजा के सामने अबला नारी पर अत्याचार